तो आज की वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे आप मैन्युअल डिज़ाइन करते हो किसी भी फुटिंग को। जो हमारी सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग है, भले वो उसमें ट्रायंगुलर है, भले वो स्क्वायर है, लेकिन उस फुटिंग पे जब कोई लोड आए वो नीचे फेलियर ना हो, सेटलमेंट नहीं हो, ना आपके घर में क्रैक्स आए, क्योंकि फुटिंग प्रॉपर से डिज़ाइन नहीं होगी तो वो होगा क्या, नीचे बैठेगी थोड़ी, और जब नीचे बैठेगी ऊपर हमारे क्रैक दिखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप भी घर पे बैठ के खुद मैन्युअल डिज़ाइन कर सकते हो कि आपके घर में फुटिंग कैसे रहने वाली है। क्योंकि सुबह जो वीडियो आई थी वहां हमने डिज़ाइन किया था कि कॉलम पे कितना लोड आएगा, कॉलम का क्या साइज रखेंगे कि वो लोड ले लेगा, नीचे ट्रांसफर कर देगा। जब उसने ट्रांसफर कर दिया नीचे हमारी फुटिंग, अगर फुटिंग प्रॉपर उसकी डेप्थ नहीं हुई, कितनी उसकी डेप्थ रखनी है फुटिंग की, प्रॉपर उसका साइज नहीं हुआ, कितने की फुटिंग है, प्रॉपर उसमें सरिया नहीं हुआ, तो वो दिक्कत आ सकती है। तो ये सिंपली प्रोसीजर से मैं बताऊंगा, 5 से 6 स्टेप रहेंगे, उसके बाद आप खुद डिजाइन कर सकते हो। भले टेक्निकल पर्सन हो, नॉन टेक्निकल पर्सन हो, फ्रेशर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो तो वो कर सकता है। तो वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो कुछ नहीं है, इजी प्रोसेस है, डिजाइन करने हम लोग जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं, ठीक है। तो वैल्यूज क्या है, हमें पता है कि M25 कंक्रीट हम उसमें यूज करने वाले हैं। देखो M30 करोगे तो हमें M30 ले लेना है। चलो हमने M25 पकड़ लिया। स्टील यो यूज करेंगे 415 ग्रेड का यूज करेंगे। आजकल 500 ग्रेड है, 550 ग्रेड है, तो वो यूज करोगे तो वो भी ले लेंगे, वो आगे काम पड़ेगा। लेकिन हम ये वैल्यू ले लेते हैं कि ये हम लोग लगाने वाले हैं। बेरिंग कैपेसिटी हमें पता चल गई कि हमारी जो सॉइल है वो अच्छी सॉइल है, 300 किलो न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से वो लोड ले लेती है। अगर एक मीटर बाय 1 मीटर का कोई एरिया है, मिट्टी है, उस पर 300 किलो न्यूटन पड़ेगा लोड, तो वो ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 300 किलो न्यूटन नहीं लेगी तो हम मिट्टी की थोड़ी बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, उसमें थोड़े मिक्स करते हैं, सीमेंट मिक्स करते हैं, काफ़ी प्रोसेस होते हैं, वो अलग वीडियो है। और बेरिंग कैपेसिटी हम कैसे सॉइल की निकालते हैं, इस पर वीडियो है, सर्च करना। जब यूट्यूब पे जाओगे सर्च करना बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, फिर लिख देना सिविल साइट विजिट, तो हमारी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो कमेंट करना, मैं वीडियो दे दूंगा। ये सब चीजें अगर हमें मिल गई, उसके बाद रहता क्या है, हमारा लगा लो जो फैक्टर्ड लोड है। हमारा एक कॉलम था, सुबह मैंने किया था 600 किलो न्यूटन कुछ हम उस पर लोड आया था, वो मैंने ले लिया कि फैक्टर्ड लोड कितना है, 2000 किलो न्यूटन फैक्टर लोड हो गया हमारा। मतलब इसमें सेफ्टी फैक्टर पहले से डाला हुआ है, किसी ने लोड हमें दिया हुआ है सेफ्टी फैक्टर डाल के। तो इसमें से हमें सेफ्टी फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से हम इसको डिजाइन नहीं कर सकते। तो हमने कम कर दिया इस लोड को। तो वर्किंग लोड हमारा कि एक्चुअल लोड भी बोल सकते हैं, एक्चुअल लोड हमारा आ रहा है, इसको क्या करना है, जो भी आपको फैक्टर लोड दिया होगा, 2000 किलो न्यूटन था हमारा, 1.5 से डिवाइड किया, सेफ्टी फैक्टर यही लेते हैं हम लोग, तो वो आ गया 133.33 किलो न्यूटन। अब ये आ गया हमारे पास। तो फिर हमने सेल्फ वेट भी ले लिया कि फुटिंग का कितना है, मतलब हमने इसमें सेफ्टी जोड़ ली, तो वो ले लिया 133.3, इसका कितना 10% ले लिया, लगा लो इसका हमने 10% सेल्फ वेट ले लिया। तो टोटल हमारा हो गया, टोटल लोड हो गया कि हमारी फुटिंग पे कितना 1466.6 किलो न्यूटन हमारा उसका लोड हो गया, कि जो हमारे कॉलम पे लोड, फुटिंग पे लोड आने वाला है वो इतना आने वाला है, ठीक है, 1500। और जब इसका 1.5 गुना करेंगे तो हमें ये लगभग ये मिल जाएगा। तो हमारी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो लोड आया, ठीक है, वो देखो इसको और सिंपल तरीके से कैसे हो सकता था, हमें जो लोड मिला हुआ था, हमने जो कॉलम पे सुबह 600 किलो न्यूटन निकाला हुआ था, लगा लो इसको अभी छोड़ो दूर से, उसको 1.5 गुना कर दो उसको आप, जो लोड आएगा उसके बाद यहां डायरेक्ट आप आ सकते हो। तो हमारा एरिया कैसे निकलेगा, एरिया हमें चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहला स्टेप है हमारा फुटिंग का साइज हमें निकालना है कि कितने बाय कितने की फुटिंग हम रखेंगे। तो जो हमारा लोड आया कि कॉलम पे हमारा लोड आ रहा है 1446.6 किलो न्यूटन, उसको डिवाइड कर देंगे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी से, तो हमें मिल जाएगा कि इतना एरिया, ठीक है, इतना एरिया हमें चाहिए उस फुटिंग को जो उस पर लोड आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जब हमें ये पता चल गया, उसके बाद हमें साइज निकालना है। देखो अगर ये एरिया हमें, अगर हमारी होती है स्क्वायर फुटिंग, ठीक है, मैं उसकी अलग से डिजाइन करवाऊंगा आपको स्क्वायर फुटिंग का। अगर होती स्क्वायर फुटिंग तो उसमें सिर्फ हमने अंडर रूट करना था इसको, ठीक है, कुछ जो भी आता, अगर 2.6 आता तो 2600 बाय 2600 की फुटिंग आप दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां खत्म हो जाता है स्क्वायर फुटिंग का अगर साइज हमें। लेकिन यहां है हमारी कौन सी, रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक साइड बड़ी एक छोटी, तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट और मारना पड़ेगा हमें। उसके लिए क्या करना है, हमने ले ली, ये हमारी फुटिंग है,
और उस पे ये आ रहा है कॉलम हमारा। लगा लो कॉलम का साइज रख लिया 600 बाय 300 का कॉलम है हमारा, हमने जैसे पहले लिया था। अभी हमें ये भी पता करनी है ये कितनी है, ये पता करनी है ये कितनी है। उसके लिए हमें थोड़ा और हाथ पैर मारना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम निकाल देते हैं डिफरेंस कितना है हमारा कॉलम, क्योंकि देखो इसको फिक्सिंग का भी है ना, एक तरफ ये ज्यादा जा रही है एक तरफ कम है, तो दोनों का डिफरेंस है 600 माइनस 300 कर देंगे, 300 का डिफरेंस हमें मिल गया। अभी देखते जाना क्या है, बी हमने ले ली विड्थ, ये हमने विड्थ ले ली, ये हमने लेंथ ले ली, ठीक है। बी आ गई, विड्थ हमारी सेम आ गई, लेंथ हमारी 300 ज्यादा हो जाएगी, तो एल आ जाएगा हमारा विड्थ प्लस 0.30 मतलब 300 mm। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। फिर हमें एरिया निकालना है, रेक्टेंगुलर हमारा एल इंटू बी, एल आ गया हमारा ये और बी आ गया ये। क्लियर, इतना ले लिया, एल ये आ गया, बी ये आ गया। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। लेंथ आ गई हमारी क्या थी, ये, बी क्या थी ये, और ये आई कहां से, बी ये आ गया हमारा ये, और एल आ गया ये वाला प्लस 300 जो हमारा इसमें डिफरेंस है दोनों का, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो हमारा आ जाएगा। एरिया यहां लिख दिया। फिर इसको कर देते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, बी ये आ गया, ये मतलब एरिया हमने डाल दिया। एरिया हमने जो पहले निकाला था यहां ये आया था 7.33। क्लियर, एरिया ये आ गया। फिर हमने इसका बी स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ये हमारा सेम ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके। क्लियर, यहां तक क्लियर। ये वाला यहां ले आए हम, ये 0। फिर हमने यहां ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें वैल्यू पुट कर लेना। इसमें क्या होगा, ये हमारा ए आ गया, ये ए हो गया 1 सिंपल फार्मूला, बी हो गया 0.3 और सी ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू। तो ए की जगह हमें डाल देना है 1 डालेंगे, और बी की जगह हमारा 0.3, और जो कांस्टेंट रहेगा वो 7.3 हमारा आ जाएगा। तो इस हिसाब सी हमारा जो ये रहेगा, तो इस हिसाब से डालेंगे तो आपको मिल जाएगा बी की वैल्यू मिल जाएगी 2.55। ठीक है, हमें मिल गया बी हमारा कितना है 2.55, बी हमारा मिल गया 2.55। तो इसको मैं एवरेज कर लेता हूं, मतलब सीधा 2.6 कर लेता हूं, 2600 mm कर लेता हूं, मतलब 2.6। ठीक है, ये आ गई हमारी 2600 mm। तो एल ये कितनी होगी हमारी, ये थोड़ी ज्यादा ही होगी, हमें ज्यादा रखना पड़ेगा डिजाइन के लिए। तो एल कैसे निकलेगा, एल था हमारा एल इक्वल टू बी प्लस 0.3। तो बी हमने ले लिया अप्रोक्स करके 2.6, 2.55 आया था, 2.6 ले लिया, ये यहां डाल दिया 3.3 ये, तो ये हो गया 2.9 मीटर। ये 2.6 मतलब हमारी जो फुटिंग बनी उसका साइज जो आया हमारे पास, मेन साइज था, हमें साइज दो, ये यहां से यहां ये हम 2600 mm रखेंगे, ये 2900 mm रखेंगे 2.9। ठीक है, क्लियर, मतलब साइज हमें मिल गया। अभी क्या कहानी बची, और ये आ गया 2900, और ये ऐसे भी हमारा एरिया इससे ज्यादा आ रहा है, जो हमने एरिया निकाला हुआ था इससे ज्यादा, तो सही है, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कम आता तो फिर हम इसको फॉलो करते, और अगर स्क्वायर फुटिंग होती सीधा अंडर रूट करना था। ये यहां तक क्लियर हो गया आपको इतना। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप जो रहता है हमारा, वो रहेगा हमारा ये जो हमारा फुटिंग है इसका साइज कितना, ये D2 आएगा, ये D कितना रखेंगे हम लोग, ये D, फिर ये वाली जो डेप्थ होती है ये वाली, ये कितना रखेंगे, क्योंकि इसी पे ये जो लोड आएगा ऊपर यही डिस्ट्रीब्यूट करेगी हर तरफ। तो ये कितना निकलेंगे, ये वीडियो हो गई अभी 8 से 9 मिनट की। ये एक स्टेप आपको पता चल गया आइसोलेटेड फुटिंग का, कि हमें साइज निकाल दिया उसका। अभी दूसरे स्टेप में हम करेंगे उसकी डेप्थ, उसकी रीइंफोर्समेंट कितनी, कौन कौन सा सरिया कितना डाया का डालेंगे, ये सब चीजें करेंगे। तो ये हमारा आइसोलेटेड फुटिंग का कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 पार्ट्स आएंगे इसके। अभी पहला पार्ट हो गया, और मैनुअल डिजाइन का अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो वीडियोस भी देखो, सीखो, आगे बढ़ो। थैंक यू गाइस।